इस वीडियो के अंदर शेतु पिल्लाई ने जो ट्रांसलेशन किया है उसमें उन्होंने एलेक्स सर के बातों को सामने रखा है कि आने वाले समय में और क्या क्या प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रही है। यानी उन्होंने अगले 10 साल के बारे में बात की है कि अगले 10 साल के अंदर हम क्या क्या प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले हैं। और यहाँ पे हम हर दिन भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मेरा मिंटिंग जल्दी आ जाए ताकि मैं उसको बेचूं। यानी हमारे पेशेंस सिर्फ 30 दिन के होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि 30 दिन के बाद दुनिया में क्या होने वाला है। और वो अगले 10 साल के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जो कॉइन को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सिर्फ 30 दिन का खेल नहीं है, 12 महीने का खेल नहीं है। ये अगले 10 साल, उसके आगे जाके भी आप इसको अपने एसेट में होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको सही में बड़ा काम करना है, आपको एक बड़ा इनकम जनरेट करना है, तो हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो है एक्टिव इनकम की। हमने जो भी निवेश किया है अल्टीमा के फार्म के माध्यम से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, वो अगले 12 महीने के अंदर उस सेविंग को हमें हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। उसका क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन उसको हमें भूल जाना चाहिए आने वाले फ्यूचर के लिए, अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए। और इस इकोसिस्टम को समझकर हमें ये प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करना चाहिए जहां से हमें एक एक्स्ट्रा इनकम आ सकता है। जिनके पास भी प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स है या गवर्नमेंट के जॉब्स है या बिजनेस है, जिन्होंने भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्ट बाय किया है, तो उनको उस प्रोडक्ट को अगले 2 साल 3 साल के लिए भूल जाना चाहिए। और अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव इनकम के बारे में सोचना चाहिए, ताकि एक आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2,20,000 से ज्यादा अकाउंट्स है और उसमें से 5,000 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा जो इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, 2,20,000 में से, यानी बाकी के लोगों ने प्रोडक्ट को बाय किया है और वो हर महीने कॉइन का मिंटिंग का इंतजार कर रहे हैं, और जब भी वो मिंटिंग आता है उसको सेल करते हैं और उस पैसे को अपने पर्सनल यूज में यूज करते हैं। 12 महीने के बाद लाखों की तादाद में लोगों के पास सेविंग में या उनके वॉलेट में अल्टीमा नहीं होगा, और फिर वो 12 महीने के बाद तर्क वितर्क लगाएंगे कि मैंने इस प्रोडक्ट से कुछ बेनिफिट कमाया नहीं कमाया। मैक्सिमम लोग होंगे जिन्होंने उनके इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स लिए होंगे, 12 महीने के बाद का वो रिजल्ट होगा। 1-2-5% लोग आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने कैलकुलेशन किया तो उनका इन्वेस्टमेंट से कम उन्होंने रिटर्न लिया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपने 70-80 हजार के रेट पे अल्टीमा को बाय किया है, स्टेकिंग किया है, और आपने 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 के रेट पे उसको अगर बेच दिया कंटिन्यूसली, तो आपका पैसा जितना आपने निवेश किया था उससे कम पैसा भी आपका आपके कैलकुलेशन में बैठ सकता है। लेकिन अगर आपने उसको होल्ड करके सही सही समय पे अगर उसको आपने बाय सेल किया, तो आपका जितना निवेश हुआ है उससे कहीं गुना ज्यादा आपके रिटर्न्स हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमा का फ्यूचर अगले 12 महीने का नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे सबके पास अल्टरनेट इनकम सोर्स नहीं है और हम अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने जो बोट बाय किया वो टेम्पररी इनकम सोर्स है आपके लिए, जो आने वाले 12 महीने के अंदर खत्म होने वाला है। अब उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके 5 महीने 6 महीने 4 महीने 7 महीने खत्म हो चुके हैं, बहुत ही कम समय बचा है। लेकिन अगर आपने इस इंडस्ट्री को समझ लिया, इस प्रोडक्ट को समझ लिया और आपने लोगों को इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये इनकम आपका कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल, अगले 20 साल आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, और इसके लिए कोई अलग से निवेश करने की जरूरत नहीं है।
या कोई डिप्लोमा या डिग्री करने की जरूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट हमने बाय किया, जिस प्रोडक्ट को हमने समझ लिया, उस सेम प्रोडक्ट को हमें मार्केट में लोगों को रिकमेंड करना है। जिन्होंने हमें प्रोडक्ट रिकमेंड किया था, जिसके वजह से उनको एक एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है, बस उनके साथ बैठ के कंपनी का जो मार्केटिंग का पार्ट है उसको समझना है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूं। हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे जब पहली बार आए थे तो हमने भी जीरो से स्टार्ट किया था, और आज हम में से कुछ लोग हैं जिनके हजारों लाखों रुपए के मंथली इनकम्स है। उनके सैलरी से ज्यादा उनका यहाँ पे एक्टिव इनकम आ रहा है, उनके अपने पर्सनल बिजनेस से ज्यादा यहाँ पे एक्टिव इनकम आ रहा है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद जो पैरेलल काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, उसको क्विट करके इस प्लेटफॉर्म को फुल टाइम काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनका इनकम ग्रोथ हो चुका है। अब उनको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा समय देंगे तो और ज्यादा ग्रोथ बढ़ सकता है। और जिन लोगों ने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है, उनके सक्सेस स्टोरीज आपके सामने है। वो कोई भी सक्सेस स्टोरी झूठा नहीं है। अगर कोई इन लैक्स में अर्निंग कर रहे तो वो आपके सामने है। तो ये हर किसी के लिए संभव है अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा सीरियस होकर काम करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 5 साल के अंदर इसके अलावा जो भी हमारे पास ऑप्शन है इनकम का, उसमें हम कितना अर्निंग कर सकते हैं वो हमें पता है, क्योंकि पिछले 5 साल को कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि अगले 5 साल में हमारा क्या ग्रोथ हो सकता है। अगर हम जॉब में हैं तो कितनी बार हमारे प्रमोशंस हो सकते हैं और कितना इनकम बढ़ सकता है, या कोई और बिजनेस में है तो उसमें और ज्यादा कितना इनकम बढ़ने के चांसेस है। लेकिन अगर अगले 5 साल आपने इस प्लेटफॉर्म पे पैरेलली काम कर लिया तो ये आपको 5 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। 5 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं लाइफ के अंदर, और ये पिछले 5 साल के अंदर कई सारे लीडर्स के साथ हो चुका है। आज से अगले 5 साल आपने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया तो कई हजार लोगों का नेटवर्क आपके साथ हो सकता है। आज से 5 साल बाद कई हजार लोग आपके नेटवर्क में काम कर रहे होंगे और आप ऑटो मोड पे कई लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे। ये दुनिया के किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। आपने 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक शोरूम भी ओपन कर लिया तो पूरी जिंदगी भर 14 घंटा आपको उसका शटर ओपन करना पड़ेगा, तब जाके वो चलेगा। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे अगर आपने 5 साल मेहनत कर ली और 5 साल में आपने हजारों लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया तो ये रिलायंस जियो की तरह काम करेगा। पूरी जिंदगी भर लोग आके रिचार्ज करेंगे और आप हजारों करोड़ रुपए बनाएंगे एवरी मंथ। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का पोटेंशियल है। अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। 8 दिन के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि ये 8 दिन के अंदर बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं हम। 15 तारीख को हमने बहुत बड़ा टर्नओवर किया था, बहुत बड़ा क्लोजिंग किया था, और ये 30-31 तारीख को उससे भी कहीं गुना बड़ा टर्नओवर होने वाला है, जिसमें कई सारे लोगों के रैंक्स क्वालिफाई होने वाले हैं। तो मैक्सिमम लोगों तक हमें पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, क्योंकि हमारे मन के अंदर मार्केट को लेके, रेट को लेके जो कंफ्यूजन है, जिसके वजह से हम लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस स्लो हो जाता है। आप सब लोगों को मार्केट के ऊपर नहीं जाना है, कॉइन के रेट के ऊपर नहीं जाना है। मार्केट तो हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। अब 2 दिन पहले अचानक क्रिप्टो का मार्केट फिर से दोबारा गिर गया। ये बीच बीच पे चलता रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर आता है। उसका इफेक्ट हमारे करियर के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर रिलायंस के शेयर्स गिरते मार्केट के किसी भी एक न्यूज की वजह से, तो मुकेश अंबानी उस दिन घर पे बैठ के चाय नहीं पीते या पकोड़े नहीं खाते। वो 12 घंटा, 14 घंटा आगे के बारे में सोचते कि रिलायंस जियो को लेके कहां जाना है, रिलायंस इंडस्ट्री को लेके कहां जाना है। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मार्केट के मूवमेंट की वजह से मार्केट अगर प्लस माइनस होता है तो हमारे काम के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। हर दिन हमें उसमें अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। अगर आज अल्टीमा का रेट 7,000 से 6,000 पे आता है तो हमें 10 लोगों को ज्यादा फोन करना चाहिए।
कि शायद तुम्हारा नसीब अच्छा था, तुम्हारे पास ये मौका था कि तुम्हें आज 500 यूएसडीटी, 1000 यूएसडीटी अल्टीमा सस्ते रेट में मिल रहा है, जो जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिल सकता है। अगर आज आपने 6000 के रेट से स्टेकिंग किया और अगले 12 महीने 6000 के ऊपर के रेट पे अगर अल्टीमा रहा, तो आपका 12 महीने का कैलकुलेशन कितना बड़ा बन सकता है। यानी ऊपर वाला हर दिन नए इंसान को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो हम जब हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। कल किसने कौन से रेट से लिया था, अगर वो फोन करके हमें पैनिक कर रहे, तो उसके वजह से हमें अपने बिजनेस को स्टॉप नहीं करना है। उनके पास पेशेंस होंगे तो उससे भी ऊपर के रेट पे उसको बेच सकते हैं। वो उनके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। अगर मैंने पूरे साल भर अल्टीमा को मिंट करके होल्ड कर दिया और साल भर के अंदर मार्केट के अंदर कोई भी एक अच्छा प्रोजेक्ट आ गया, जैसे कि हाउसिंग का प्रोजेक्ट आता है, या कार प्रोग्राम आता है, या वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम आता है, या क्राउड फंडिंग का प्रोग्राम आता है, उसमें बड़े इन्वेस्टर्स आ गए और उनको अल्टीमा की रिक्वायरमेंट पड़ती है और वो एक्सचेंज से जाके अल्टीमा बाय करते हैं, तो कभी भी उसका रेट कहीं पे भी जा सकता है। जैसे जर्मनी के अंदर, दुबई के अंदर बीच में जब जब कार प्रोग्राम हो गए, जिन्होंने गाड़ियां खरीदी उनको नहीं लेना देना था अल्टीमा से, अल्टीमा के फार्म से, उनको तो गाड़ी से लेना देना था। उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और एक्सचेंज पे जाके अल्टीमा खरीदे, और उस वक्त तो अल्टीमा 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख के रेट पे पहुंच गया। अब ये बेचने का मौका किसको मिला? जिनके पास फार्म था, जिन्होंने मिंटिंग किया था। और खरीदा किसने? जो इन्वेस्टर्स थे, जिनको गाड़ियां खरीदनी थी, जिनको घर खरीदने थे। तो मार्केट में अल्टीमा के रेट को 1 लाख यूएसडीटी लेके जाने का काम आपने और कंपनी ने नहीं किया, इन्वेस्टर्स ने किया। और ऐसे मौके हमेशा हमको मिलते रहेंगे अगले 5 साल, 10 साल। तो उसका सिर्फ हमें इंतजार करना होगा कि हम सही समय पे अपने कॉइन को मार्केट में सेल कर सकते हैं। किसान अनाज को, फसल को बोते हैं, मेहनत करते हैं, मशागत करते हैं, फिर 3-4 महीने के बाद उनके पास वो अनाज आता है, उनके कैपेसिटी से ज्यादा आता है और उनकी मजबूरी होती है उसको मार्केट में जाके बेचना होता है, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती। और एक दूसरा इंसान होता है जो ट्रेडर होता है, वो सारे किसान से अनाज उठा के एक स्टोरेज रूम के अंदर होल्ड कर देता है। उसने कोई मेहनत नहीं की है, बस ट्रेडिंग की है। और फिर वो सही समय का इंतजार करता है और फिर उस अनाज को कई गुना ज्यादा रेट में मार्केट में बेच देता है। तो यहाँ पे हमें किसान भी बनना है और ट्रेडर भी बनना है। हमने जो प्रोडक्शन किया है उसको हमारे वॉलेट के अंदर या एक्सेंस के किसी भी एक अकाउंट के अंदर हमें उसको स्टोर करना है और सही समय का इंतजार करना है, जिस समय हम अपने कॉइन को बेच सकते हैं। लेकिन हमारा पैनिक पोजीशन क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट कोई इनकम नहीं होता है। हम अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां से जो हमारा इनकम आ रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमें लगता है चलो ये मिंटिंग आ गई, उसको सेल कर देते हैं तो प्रॉब्लम टेम्पररी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि बाकी लोग अगर यहाँ पे हजारों लाखों रुपए का अर्निंग कर रहे हैं, अगर मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा तो शायद मेरा भी इनकम बन सकता है, तो मुझे अपना अल्टीमा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका ऑटोमेटिकली सेविंग बढ़ सकता है। लेकिन हमारे पास अल्टरनेट इनकम सोर्स नहीं होने की वजह से पैनिक पोजीशन में आके हम हर महीने उसको बेचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एक्टिव इनकम के लिए, जहां से हम अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज हम मैक्सिमम डायमंड्स के साथ बात करेंगे, क्योंकि माहौल बहुत ही जबरदस्त अब बनने वाला है अगले 7-8 दिन के अंदर। और 1 तारीख के बाद जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है वो सितंबर अक्टूबर के अंदर आपको अल्टीमा को इतने ऊंचाई पे दिखाई देगा, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते। मार्च अप्रैल के अंदर जिस मुकाम पे अल्टीमा पहुंचा था, जो हाइप पे था, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सेम सिनेरियो आपको सितंबर और अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। तो अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में अगर हमने अल्टीमा को होल्ड किया है तो उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मनोज चौहान सर को इनवाइट करना चाहूंगा, या उससे पहले हमारे कल पंजाब के लीडर देवेंद्र खतौरिया जी अगर है जूम के ऊपर, तो उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। अमृतसर में जो ट्रेनिंग सेशन हुआ है
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सो कैसा रहा मीटिंग अमृतसर का कल? सर बहुत बढ़िया रहा सर। सर उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया रहा। बहुत लीडर जो अलग-अलग स्टेट से थी वो भी पहुंच गए हमारे पास। जैसे हरियाणा से आए, राजस्थान से कुछ लोग आए, तो मतलब कहने का बहुत बढ़िया सर इवेंट रहा हमारा कल। बाकी दीपक जी ने आपको सर बताया ही होगा, दीपक जी भी साथ थे और बहुत बढ़िया सर रहा। बाकी आगे की प्लानिंग चल रही है सर। अभी हम आगे निगम सर आज निकल गए हैं हिमाचल को। आज हिमाचल में मीटिंग है हमारी। ओके। और हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये अभी अगले 8-10 दिन का क्या सिनेरियो आपका पूरे टीम का पंजाब के अंदर? सर बहुत बढ़िया मतलब है। हमने अभी मीटिंगें अरेंज करने लगे हैं। आज भी की है एक मीटिंग। मेरी जालंधर में मीटिंग है, कुछ वकीलों के एडवोकेट के साथ है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उसके बाद होशियारपुर में एक मीटिंग है। आज 2 मीटिंग है मेरी सर। तो बाकी नेक्स्ट हम बना रहे हैं, जैसे बन गया अलग-अलग सिटी के अंदर मीटिंगें करने जा रहे हैं हम अभी। तो ये कल के ट्रेनिंग के बाद आपको क्या लगता है कि आपका जो अगले 8-10 दिन का जो बिजनेस है उसका स्पीड बढ़ सकता है? सर बहुत बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा। जो कल गज्जर सर की मीटिंग थी ना, संदीप गज्जर सर की, जिन लोगों को पता ही नहीं था कि काम कैसे करना है, क्यों लोग जिनके लोगों के मन के अंदर डर बैठे हुए थे, वो कल यही बोल रहे थे कि सर बहुत ऐसा सेशन हमने जिंदगी में नहीं देखा। जो कल हमको नॉलेज मिली है वो आज से पहले कहीं भी नहीं मिली। क्योंकि अदर अदर कंपनियों से भी लोग जो काम करके इधर आए हैं, तो वो कहते हैं कि ट्रेनिंगें तो बहुत देखी हैं पर ऐसी ट्रेनिंग नहीं देखी हमने कभी। तो जो लोगों के मन के अंदर डर बैठा हुआ था वो कल बहुत सर उनको क्लियर हो गया प्लेटिनम वर्ल्ड के बारे में। ओके, यानी ये अगले 8-10 दिन के अंदर आपका बिजनेस अभी और अच्छा बढ़ सकता है क्योंकि जो लीडर्स है उनको एक अच्छा मोटिवेशन मिल गया, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। हाँ बिल्कुल सर। बाकी मेरा भी सर जो रैंक है ब्लू डायमंड का, उसमें सर खाली अभी 20,000 यूरो का बिजनेस बाकी है। वो भी हम जल्दी हो जाएगा, अभी 4-5 दिन के अंदर ही संभव है कि हम कर देंगे। बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे बीच में है मनोज चौहान सर गुजरात से। मनोज चौहान सर को अनम्यूट किया जाए। सुनील जी, मनोज चौहान सर को आप को होस्ट में ऐड कर दीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या प्रोग्रेस है गुजरात में? बहुत बढ़िया अभी तो माहौल है सर। और यहाँ का जो अभी वातावरण है सर, वो ओनली फॉर पीएलसी अल्टीमा ही दिख रहा है आज। और सब जगह ये आज चल रहा है और उसकी बदौलत से सर मैं आज पर्पल डायमंड बन गया हूँ। कल मैं पर्पल डायमंड निकला। तो पहले तो आप सबके तजुर्बे, आप सबका आशीर्वाद के कारण ये हो पाया है सर। और ये जूम है, ये जूम जादू का ऐसा खजाना है जहां से आप कुछ भी ले सकते हो। आप ट्रिपल प्लेटिन डायमंड तक जा सकते हो। तो सर पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो डॉक्टर साहब है जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया, उसके कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ यश सर है जिनकी बदौलत, उनका मार्गदर्शन लेटर से हम ये चलकर ये हमने रैंक पाया है। तरुण सर है, ये सुमित जी है। तो यहाँ कई ऐसे लोग हैं जहाँ हमारी तरक्की में शामिल थे। और आज एलेक्स सर का मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने वर्ल्ड में ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ आदमी पैसा तो पा सकता है, लेकिन सर ऐसी तरक्की, ऐसा मोहब्बत और ऐसा जो आपको रुतबा दे रहे हैं, वो बड़ी बात है। तो मैं उनको नमन कर रहा हूँ।
दोस्तों आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको ये बताने चाहता हूँ कि हमारे जीवन में दो तरीके से ये सब चीज निकलता है। एक तो आंतरिक है जो अपने भीतर है, जिसको बाहर निकालो, और वो बाहर निकाल कर आप ऐसा जलवा दिखा सकते हो जो आपके जीवन में आपके परिवार ने नहीं देखा हो, आपके पुश्तों ने नहीं देखा होगा कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों आपके भीतर में ये सब चीजें हैं कि जहां आप अनबिलीवेबल वर्क कर सकते हो। तो आज जो है, और बाहर की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर का कॉन्फिडेंस है, साहस है, निष्ठा है, कुछ कर जाने की तमन्ना है, और एक जज्बा की बात करते हैं कि जो अगर आप निकल रहे हो तो अनबिलीवेबल वर्क हो सकता है। हमने 5.5 साल पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं पर्पल डायमंड बन जाऊंगा, या इतना इस इंडस्ट्रीज में मेरा इतना वर्किंग होगा, मेरा पूरा फैमिली का वर्किंग होगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन सर की एक बात, जो आप वर्क करते जाइए, आप इतना कमाएंगे जो आप उसको खर्च नहीं कर पाएंगे, इतना कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की ये ब्यूटी है, जहां आप ऐसा इस माहौल में, इस जगत में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कि इतना दे सकता है। और हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि इलियास पापे सर ने लास्ट रैंक उन्होंने पा लिया है। तो दोस्तों हम सब लोग ट्रिपल प्लेटिन डायमंड बन सकते हैं, बनेंगे, और ये जज्बा हमें कायम रखना है। दोस्तों आज जो है, जिस प्रकार पीएलसी अल्टीमा आज मिंटिंग का प्लेटफॉर्म खत्म, मतलब बंद हो जाना है, वहां इस 10 दिन जो है वो इतने हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां हम काफी कुछ वर्क कर सकते हैं, काफी कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जहां अपना बिजनेस पर्सन है, अपने घर के आसपास के पर्सन है, अपने फ्रेंड्स है, अपने अलग अलग समाज के लोग हैं, यहाँ स्टूडेंट है, अलग अलग कई कम्युनिटी है जहां हम उसको टच कर सकते हैं। अगर और दूसरी चीज आपको ये बता रहा हूं कि इस 10 दिन में जो की पॉइंट है, जहां आपने 2 महीने में जिस जिसको टच किया था और उनके साथ एक बार बात हो गई थी, अगर उनके साथ अगर आप टच करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, तो आउटपुट निकलने का पूरा चांसेस है। तो दोस्तों ये सब चीजें इतनी बहुत बढ़िया है, और हमारा जो अनुभव कह रहा है कि ये सब चीजें हमारे भीतर में से निकालनी है। मैं कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन करूं, और इस प्रकार का वर्किंग, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अगर हम यूज करेंगे तो हम जो पाना चाहते हैं, जहां तक जाना चाहते हैं, वहां जा सकते हैं। दोस्तों काफी कुछ जिंदगी में चढ़ाव उतार आ रहे, हमारे आसपास में कई दिक्कतें हैं, कई मुश्किलें, कई ऐसे फंडा है जहां हमें लोग जुड़ा देते हैं। लेकिन हमारा जो गोल होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए, हमें क्या करना है, वो हमारे अगर मस्तिष्क में बी पॉजिटिव, अगर ये चीज पर जाना है, तो दो चीज है दोस्तों, कि कायम पॉजिटिव रहना है, दूसरी चीज है कि सतत निरंतर एक काम करना है। तो ये सब चीजें बहुत बढ़िया है। आज मैं पर्पल रैंक पर जो मुझे मिला, उससे यश सर है, हमारे तिवतिया सर है, यहाँ जूम पर अशोक जी है, हमारे मतलब मैं आपको क्या बोलूं कि हमारे एक एक लीडर, उन्होंने हमारे दिल में जो जज्बा पैदा किया है, ये सब चीजें उसकी बदौलत है दोस्तों। तो आज सबको मैं एक मेरे लिए आप सब ने जो कल कांग्रेचुलेशन किया, इस बदल सबका आभारी हूं। दूसरी चीज है कि आप सब लोग बढ़िया तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर, इस रैंकों पर आ जाइए। बस आज के समय पर
भगवान को यही प्रार्थना करो। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सर। आपके पर्पल डायमंड रैंक पे, पर्पल डायमंड रैंक क्वालिफाई करने पे कितना बोनस आता है आप अपना पीपीटी ओपन करके देख सकते हैं। और Right. मनोज चौहान सर की पूरी फैमिली डायमंड क्लब में है, उनके वाइफ भी डायमंड क्लब में है, उनके बेटे भी डायमंड क्लब में है, उनकी बेटी भी डायमंड क्लब में है। ये इस प्लेटफॉर्म का पहला परिवार है जो पूरी की पूरी फैमिली डायमंड क्लब में है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको भी अपने घर के सबके अकाउंट्स बनाने और फिर उनके लिए काम करना है, वो नेटवर्क के बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनके घर के अंदर सारे डायमंड्स और सारे डायमंड्स एक्टिव डायमंड्स है, वो हर कोई अपने लिए इंडिपेंडेंट काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, परिवार में कई सारे अकाउंट्स बना देते हैं और वो सारे अकाउंट्स पे खुद ही काम करते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स पे काम कभी भी नहीं कर सकते, उसमें आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सिंगल अकाउंट पे ही काम करना होगा। अगर आपके फैमिली के अंदर अगर आपने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हैं तो उनको उसकी जिम्मेदारी देनी होगी, ये आपका अकाउंट है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर काम करना चाहते हैं तो आप अपने रैंक्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ही आप उनको जिम्मेदारी दे सकते हैं, तब तो ही आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है कि मनोज चौहान सर ने तो सारी फैमिली को डायमंड बना दिया, चलो मैं भी अभी 2-4 आईडी बना देता हूँ घर की और उनके सबके नीचे अकाउंट्स बनाता हूँ, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। पहले उनसे आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि पूरे फैमिली को कैसे उन्होंने डायमंड क्लब में पहुंचाया। सो आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में है तेजवीर सिंह जी। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। क्या प्रोग्रेस है टीम के अंदर और अगले 10 दिन के अंदर क्या होने वाला है सर? नमस्कार। कुछ अगर बढ़िया लाइनें आपके पास है तो सबको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बहुत बढ़िया लग रहा है और तरक्की की रास्ते पे नए नए स्टेप रोजाना चढ़ रहे हैं। टीम में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, वो कंटिन्यू चल रही हैं। तो एक तो बात मैं सर पूरी कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूँ कि जो नई जनरेशन जो आ रही है आज, जो अदर कंपनीज को छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, या जो और लोग हैं जो काम में लगे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने तजुर्बे को लेकर और उसको लेके वो गलत धारणाएं पैदा कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, यानी कि वो अपना दिमाग चलाते हैं। तो मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई अपना दिमाग ना चलाएं। अपना दिमाग चला के अगर करोड़पति बना जा सकता था तो आप अब तक बन चुके होते, क्योंकि हर इंसान अपने हर फील्ड में पूरा दिमाग लगाता है, अपना 100% देता है। तो उन लोगों ने अपना 100% दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अमीर नहीं बन पाए। तो यहाँ पे कृपया अपना दिमाग ना चलाएं, यहाँ पे सिस्टम से जुड़े, अपलाइन की बात सुने। जो लोग इस राह में सफल हो चुके हैं उनके कहने के अनुसार चलें तो उनको तरक्की जल्दी मिलेगी। ये एक पहली बात थी। और दूसरी बात कि अभी जैसे सर हमने जो पूरी टीम है, हमारे 30 किलोमीटर के आसपास 3 शहर है हमारे। फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया और होडल हो गया। तो सर आपने फरीदाबाद वाला ऑफिस हम हमारा देखा ही है। एक ऑफिस हमने होडल में ओपन किया है, उसको करीबन 2-3 महीने हो गए हैं। और एक रिसेंटली हमने एक ऑफिस लिया है पलवल में। ये पलवल क्योंकि हमारे सेंटर में पड़ता है सिटी, और करीबन 18 से 20 अच्छे लीडर हैं जो निकल के आ रहे हैं, जो सफायर, रूबी और एमराल्ड की रैंक पे हैं। उन सब के लिए हमने, देवेंद्र जी ने, सत्येंद्र जी ने, सबने मिलके ये एक नया ऑफिस ओपन किया है उनकी अच्छी प्रोग्रेस के लिए। तो ये एक उपलब्धि नई हुई है हमारी। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन बचे हुए 8 दिनों का बेनिफिट उठाएं। ये वो सिस्टम है जो आपको करोड़पति तो हम कहते हैं, आपको अरबपति भी बना सकता है। हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो 8 दिन बचे हैं, इनका भरपूर फायदा उठाया जाए। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको और आपकी पूरी टीम को कि आपने पूरे टीम के सपोर्ट के लिए, सर्विसेज के लिए मल्टीपल ऑफिसेस बनाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी का बिजनेस है। हमारा जितना बड़ा बिजनेस बनते जा रहा है, फैमिली बड़ी बनती जा रही है, उतनी हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है।
और ये हर लीडर को जरूरी है कि अपने टीम को सर्विस देने के लिए एक सर्विस सेंटर हमारे पास होना चाहिए। जैसे हर कंपनी के पास एक सर्विस सेंटर होता है, वो विश्वास दिलाता है अपने टीम को, कस्टमर को, कि कल फ्यूचर में मुझे कोई चैलेंजेस आएगा तो मुझे यहाँ से सर्विस मिल सकती है, राइट। तो ये हर लीडर की जिम्मेदारी है, अपने टीम को टेक्निकल सपोर्ट देना, उनको सर्विस देना, उनकी काउंसलिंग करना। तो उसके लिए हमारे पास एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि हर दिन उठ के हम किसी होटल में जाके नहीं बैठ सकते, किसी कॉफी शॉप में जाके नहीं बैठ सकते। जब भी हम फ्री है या हमारा एक फिक्स शेड्यूल बन सकता है हर दिन का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, ये टाइम पे मैं ये मेरे ऑफिस में मिलूंगा। तो वहां पे कुछ टेक्निकल चैलेंजेस हो सकते हैं, वो लोग भी आ सकते हैं आपको मिलने के लिए, जिनको बिजनेस को ग्रो करना है पर उनको बिजनेस कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है, वो भी लीडर्स आके मिल सकते हैं आपको। जो नए लीडर्स है, जिन्होंने अभी अभी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया है, जिनको नेटवर्क का बिजनेस के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो मैक्सिमम लोग फेल होते हैं क्योंकि उनके पास नेटवर्क का नॉलेज नहीं होता है, सेल्स का नॉलेज नहीं होता है, उनके पास स्किल नहीं होती है, लीडरशिप नहीं होती है, और वो अपने हिसाब से जाके मार्केट में काम करते हैं। अगर कोई किसी से मोटिवेट होके मार्केट में जाके अगर किसी चीज को रिकमेंड करेंगे और उनके पास उसका बेसिक नॉलेज नहीं है, तो वो उस चीज को कभी भी रिकमेंड नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो नेटवर्क के बिजनेस को करने के लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, हमारा स्किल अच्छा होना बहुत जरूरी है, सेल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और ये रातों रात नहीं आने वाला है, इसके लिए समय लगेगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अभी आए और आपको इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना है, एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना है, तो आपको पहले कुछ महीने सीखना पड़ेगा, सीनियर्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से चलेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट्स सही तरीके से नहीं आएंगे, रिजल्ट्स आने में समय भी लग सकता है, या रिजल्ट्स नहीं आएंगे उससे आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ सर, राइट, एक बात और कहना चाहता था। हाँ जी, हाँ, वो ये कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ फील्ड में चारों तरफ पूरे नेशनल लेवल पे कि जितने भी लीडर्स हैं वो टारगेट करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को। ठीक है, हमें बड़े इन्वेस्टर भी चाहिए, लेकिन 100% फोकस हमारा बड़े इन्वेस्टर पे नहीं होना चाहिए। हमें उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो आज जिंदगी से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जो नीडी होता है, जिसको नीड होती है ना, वो बहुत स्पीड से और बहुत बड़ा काम कर जाता है, जबकि वो जो चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। हमें इन्वेस्टर की जरूरत है, नो डाउट, लेकिन एक नीडी व्यक्ति है जिसका जॉब जॉब कर रहा है और उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको इनकम उतनी नहीं मिल रही है। दूसरा, जो बिजनेस कर रहा है और आज सर्वाइव कर रहा है किसी न किसी वजह से, हम ऐसे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दें तो शायद बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि मेन मकसद हमारा पैसा कमाना नहीं है, मेन मकसद हमारा अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना भी है। जितनी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी होती जाएगी तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो बहुत जल्दी हमारे हाथ में होगी। सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट आपने ऐड किया, क्योंकि हम जिस बिजनेस में है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हम भूल जाते कभी कभी, हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आप तभी सक्सेस होंगे जब आपके पास बड़ा नेटवर्क होगा। सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का बेस बना के आपका नेटवर्क तो कभी बड़ा नहीं हो सकता है, राइट। एक लिमिट तक आप मेहनत करेंगे, सारे लोगों के अकाउंट्स बनाएंगे, उसके बाद आपकी टीम में कोई काम नहीं कर रहा होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हमारा सबका फोकस जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान एक लिमिट तक मेहनत कर सकता है, उसके बाद उसको भी लगता है कि मैं अकेला ही मेहनत कर रहा हूँ, फिर मैंने नेटवर्क का बिजनेस करके क्या किया। जब 6 महीना साल भर के बाद जब आपके टीम के अंदर आप ही की तरह 100 200 500 लोग आपको दिखाई दे रहे, काम कर रहे हैं, और वहां से आपका रेवेन्यू दिन पे दिन बढ़ रहा है, तो आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। लेकिन आपने 3 महीना 5 महीना 6 महीना साल मेहनत की, नेटवर्क बना दिया, और बाद में देखा कि आपकी मेहनत पूरी पानी में चली गई है, क्योंकि आपकी टीम के अंदर कोई एक्टिव पार्टनर है ही नहीं है, फिर भी आपको ही काम करना पड़ रहा है। तो 1 साल भर के मेहनत के बाद आप जहां पे और ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए वहां पे आप निगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक्टिव पार्टनर्स ही नहीं है। तो पहले तो आपको ये जरूरी है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए, तो यहाँ पे जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे आप लाखों करोड़ रुपए नहीं कमाने वाले, और या उससे आपके पास इनकम का सोर्स परमानेंट नहीं बनने वाला है। वो कुछ समय के लिए बन सकता है, क्योंकि उसके बीच में जो आपकी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वो पैसा आप खर्च कर देंगे, उसके बाद क्या। लेकिन आपने साथ ही साथ अगर नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया, तो जो आपने पैसिव इनकम के लिए पैसे इन्वेस्ट किए उसको आपने खर्च भी कर दिया, तो नेटवर्क का इनकम आपका कभी खत्म नहीं होगा, और दिन पे दिन वो बढ़ता जाएगा। आज आप देख लो,
जितने भी लीडर्स 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आ गए और जिन्होंने लगातार अपना नेटवर्क बड़ा बना लिया, आज उनका इनकम 4 साल पहले जीरो से स्टार्ट हुआ था, आज वो कहीं लाख रुपए में पहुंच गए और अब वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उनके नीचे सैकड़ों हजारों लोगों के सपने जाग गए। हर कोई अपने सपने पूरे करना चाह रहा है। अब वो रोकेंगे तो भी रुकने वाला नहीं है, ना आपका नेटवर्क रुकेगा ना आपका इनकम रुकेगा। तो फिर हमें ऐसा इनकम चाहिए जो लगातार हमें ग्रोथ दे सकता है, और वो इनकम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क से आ सकता है। तो हमेशा आपको मार्केट में जाने के बाद ऐसे लोगों के तलाश में रहना चाहिए जो एक्टिव पार्टनर बनना चाहेंगे, जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहेंगे। उसमें शुरुआत में समय लग सकता है, उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, रिटर्न्स कम दिखेंगे, लेकिन ये लंबे समय के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर एक आम का पेड़ भी हम लगाते तो 5 साल या 10 साल उसको फल नहीं आता है। वो 5 साल या 10 साल जो पेशेंस हमारे पास होते वो अगली कई जनरेशन को फल खिलाते। अगर आज हम जो आम के फल खा रहे पेड़ के, तो वो किसी और ने आम लगाया होगा, पेड़ लगाया होगा, उसके फल हम खा रहे, राइट। तो यही इस बिजनेस की खूबी है कि आप यहाँ पे जब नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो आपको ये लंबे समय के लिए फल दे सकता है। तो नेटवर्क के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों मिलता है। आज हमारे सामने कई सारे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर शिव सैनी जी डॉक्टर है, कई सारे एडवोकेट बैठे हैं, कई सारे सीए बैठे हैं, कई सारे इंजीनियर्स बैठे हैं, कई सारे बिजनेसमैन बैठे हैं। सबको पता है कि हम जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोफेशन में जब तक हम मेहनत करेंगे तब तक पैसा आएगा। डॉक्टर शिव सैनी साहब ने अगर प्रैक्टिस छोड़ दी 6 साल की डिग्री लेने के बाद, तो क्या उनके घर पे पैसा आएगा? कभी नहीं आएगा। तो उन्होंने एजुकेशन लिया, प्रैक्टिस की, उसके बावजूद उनको लगा कि नहीं, कोई और एक रास्ता होना चाहिए जहां पे हम अगर काम भी नहीं करें तो हमारा इनकम का सोर्स रुकना नहीं चाहिए। और वो काम है डायरेक्ट सेलिंग का, जहां पे हर प्रोफेशन के लोग आके अपना इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है। हाईली एजुकेटेड लोग अपने जिंदगी में उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई कंप्लीट की, अच्छा जॉब पाया, पैसा भी कमा लिया, लेकिन वहां पे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ रुपया कमा लिया, लेकिन उनके पास परिवार के लिए समय नहीं है, उनके पास अपने हेल्थ के लिए समय नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने पिछले 1 हफ्ते में देखा है। हमारे देश के रिचेस्ट पर्सन जिन्होंने शेयर मार्केट में 43,000 करोड़ रुपीस का अर्निंग किया और 60 साल 62 साल की उम्र में उस दुनिया को छोड़ के चले गए। और सबसे लास्ट में उनको एक ही बात का खन था कि मैंने पैसा तो कमा लिया लेकिन मेरे पास हेल्थ नहीं है, काश मेरे पास हेल्थ होती। तो आप मेहनत करके पैसा तो कमाते हो, उसमें आपको पैसा मिल जाता है, लेकिन आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता है, आपके पास हेल्थ नहीं होती है। तो दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि आप एक बार नेटवर्क बिल्ड करते हैं और आपका नेटवर्क ऑटो मोड पे चला जाता है, तो आपके पास पूरी जिंदगी भर के लिए टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों होता है। हजारों लाखों लोग आपके लिए काम करते हैं जब आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। तो इससे बेहतरीन बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है, इसको समझना जरूरी है। और शुरुआत के जो पेशेंस है वही आपको पूरी जिंदगी भर बाद में सूख देने वाले, फल देने वाले। क्योंकि 6 महीना 1 साल आपने अगर इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म पे काम किया और एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया, तो वो कई साल तक आपको आगे फल देने वाला है। तो नेटवर्क के पोटेंशियल को समझना बहुत जरूरी है। आपने गलती से अल्टीमा का फार्म खरीदा है, आपको किसी ने इसके कैलकुलेशन बता दिया, आपको लगा कि चलो कुछ पैसा लगा देते हैं, अगले साल भर में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आएगा, उससे एक बाइक ली जा सकती है, एक कार ली जा सकती है, या कोई भी एक पर्सनल लोन का ईएमआई फुलफिल किया जा सकता है, या साल भर के खर्चे को चलाया जा सकता है, या एक्स्ट्रा इनकम बनाया जा सकता है। लेकिन ये प्रोडक्ट के पीछे जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको पैसा नहीं कमाना है, आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि आप ऐसे इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो गए जो आने वाले समय के अंदर बहुत तेजी से ग्रो होने वाली है, और इसकी शुरुआत है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू डायमंड स्वरूप सिंह जी, आप अगले 10 दिन के अंदर क्या करने वाले आपकी टीम के साथ, और आपकी टीम का अभी क्या सीनैरियो है पूरे इंडिया के अंदर? जैन सर। जैन सर। सर सभी यहाँ पर
विरजे हुए महानुभावों को नमस्कार, जय हिंद। और मेरा अभी जो शेड्यूल है, मैंने पूरा 8-10 दिन का शेड्यूल बनाया हुआ है कि मुझे कहाँ कितना समय देना है, और उसके अकॉर्डिंग ये अल्टीमा के सारे प्रोजेक्ट को पूरा करना है, और इस प्रोजेक्ट को करने के बाद अगले प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है, इस तरीके से मैंने सारा शेड्यूल बनाया हुआ है। अभी मेरी झारखंड में एक ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, जिसमें आपकी सहायता से उधर एक ऑर्गेनाइज हो रहा है ट्रेनिंग सेशन, जिसके लिए मैं आपका और पूरी कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ हम एक ट्रेनिंग सेशन करेंगे, उसकी तैयारियां पूरी जोर शोर से हैं, और वहाँ पर सबको ये मैसेज दिया हुआ है, वहाँ पर वे अपने अपने लेवल पर अपने अपने स्तर पर सारे लगे हुए हैं। तो वहाँ पर वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से, मालदा से, वहाँ से भी कई लीडर्स आ रहे हैं, रांची हजारीबाग साइड से भी आ रहे हैं। एक सेंटर में हमने पॉइंट रखा है, वहाँ पर सारे इकट्ठे होंगे। इधर फिर धनबाद साइड से भी पहुंच रहे हैं, कुछ यूपी के भी हैं। तो वहाँ पर हम एक सेंटर में एक टेक्निकल सेशन रख रहे हैं, उसमें अल्टीमा की तो सारी चर्चा की जाएगी, इसके साथ साथ अगले प्रोडक्ट के बारे में भी हम चर्चा करके दोनों का कॉम्बिनेशन हम देंगे, इस महीने का भी और अगले महीने का भी। ये है हमारा उधर का शेड्यूल। उसके बाद हमारा है बॉम्बे में है और पुणे में है। उधर मैं पर्सनली जाके वहाँ पर सेशन करूंगा। होटल में हम वहाँ एक गेट टुगेदर या सब लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर सेशन करते हैं, वहाँ पर इसकी जानकारी देते हैं। इसके बाद अपना सूरत में है, बड़ोदरा में है, आनंद में है और अहमदाबाद में है। और उसके बाद राजस्थान में है, जहाँ पर ज़्यादा वर्क हो रहा है मेरा, वहाँ पर करेंगे। और इसके बाद मैंने जैसलमेर का ट्रिप भी रखा हुआ है, जिसमें मैंने टारगेट दिए हुए हैं कि ये टारगेट पर आपको ये चीजें सुविधा में मिलेगी। और वहाँ पर कैमल सफारी है, जीप सफारी है, उसके साथ ट्रेनिंग सेशन है, और वो सब चीजें वहाँ पर की जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ये मेरी सोच विचार के अनुसार ऑर्गेनाइज किया है, और आप सब के सहयोग से और कुछ अमेंडमेंट करेक्शन करना होगा वो भी मैं करूंगा। बहुत बहुत बधाई सर आपको कि आपने इतने सारे सिटीज का प्लान कर दिया है। तो आपने इतने सारे मल्टीपल सिटीज ओपन किए हैं जहाँ पे आपको ट्रैवलिंग करना है, कि अगर हम इस तरह से प्लानिंग करेंगे पूरे इंडिया के अंदर, अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट के अंदर, तो आने वाले समय के अंदर आपका जो बिजनेस होगा वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर वही लीडर सक्सेस होते हैं जिनके पास मल्टीपल सिटीज और मल्टीपल स्टेट में बिजनेस होता है। दुनिया का ऐसा कौन इंसान है जो एक गली में दुकान डाल के बैठा और वो करोड़पति बनाए? वो कभी नहीं पॉसिबल है। जिनके पास फैक्ट्रीज है, जिनका प्रोडक्ट पूरे दुनिया में बिकता है, पूरे देश में बिकता है, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। तो आप एक फैक्ट्री के मालिक है और आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक सीमित जगह पे आप बेच रहे हो, तो आपके पास बहुत बड़ा पैसा कभी भी नहीं आएगा। आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करना होगा, मैक्सिमम सिटीज, मैक्सिमम स्टेट्स ओपन करने होंगे, आपको जाके एक एक लीडर को मिलना होगा, क्योंकि देश के किसी भी सिटी में आप जाते हो, ट्रैवल करते हो, एक इंसान को मिलने के लिए आपको 500 किलोमीटर जाना पड़ता है, और वहां जाने से उनके साथ आप मीटिंग करते हो तो आपके लिए एक वो फ्रेंचाइजी बन जाती है जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और ऐसे जब आप 10 स्टेट में करोगे, 10 सिटी में करोगे, तो 10 सिटी के अंदर आपकी 10 फ्रेंचाइजी बन जाती है, अगर वो लीडर एक्टिवली वहां पे काम करते हैं आने वाले समय में। तो हमें अच्छे लोगों को तलाशना है, ज्यादा से ज्यादा सिटीज ओपन करनी है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजीज आपको देनी है। आपके टीम के अंदर कोई भी एक सिटी ओपन हो रहा है इनडायरेक्टली आपके टीम के अंदर, और वहां पे वो जो लीडर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके लिए आने वाले समय में वो सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी बन सकता है। तो आपका पूरा का पूरा फोकस उस फ्रेंचाइजी पे होना चाहिए। एक लीडर आपको आने वाले समय में लाखों करोड़ों का टर्नओवर देने वाला है। तो जब तक आपके पास मल्टीपल पॉकेट्स नहीं है, आप अपने सिटी से बाहर निकल के दूसरे तीसरे स्टेट और सिटीज ओपन नहीं करेंगे, तब तक आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं बना सकते। शॉर्ट टर्म में आप एक सिटी में बैठ के थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बड़े पैसे कमाने तो आपको मल्टीपल सिटीज ओपन करनी पड़ेगी। हमारे चौहान सर गुजरात में आनंद में बैठे हैं, उनका बिजनेस यहां से अमेरिका तक चल रहा है, इसलिए उनका पूरा परिवार डायमंड है, इसलिए वो पर्पल डायमंड की रैंक पे पहुंचे। तो सिर्फ और सिर्फ एक शहर में बैठ के आपका बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, समय और पैसा दोनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। बहुत सारी लोगों की ये मानसिकता होती है कि मैं बाहर जाऊंगा, मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा,
मेरा टाइम बिगड़ेगा, तो ये आपकी जो सोच है, ये लिमिटेड सोच है, ये आपके ग्रोथ में रुकावट डाल सकती है। आज आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसका मैक्सिमम पैसा जब आप रीइन्वेस्ट करेंगे तो आपका ग्रोथ कल हमेशा बढ़ता रहेगा। आपको ये पता है कि डायमंड के बाद का रैंक है ब्लू डायमंड, ब्लू डायमंड के बाद का रैंक है ग्रीन डायमंड, ग्रीन डायमंड के बाद का रैंक है पर्पल डायमंड, पर्पल डायमंड के बाद का रेड डायमंड, रेड डायमंड के बाद का रैंक है ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड के बाद प्लैटिनम डायमंड। आप काउंट करो उसके रैंक बोनस कि अगर आप एक एक रैंक क्वालिफाई करते हो तो आपके पास अगला रैंक बोनस कितना आने वाला है। एक सिंगल रैंक बोनस कोई भी डायमंड के ऊपर का रैंक का पूरे साल भर आप मेहनत करके जितना पैसा नहीं कमाओगे उससे ज्यादा आपको वन टाइम कमीशन जनरेट करके देता है। और वो तब पॉसिबल है जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल सिटीज होंगे। तो जो लेवल कमीशन आपको आ रहा है या जेड से लेके डायमंड के बीच का जो रैंक बोनस आपको आ रहा है उसमें से मैक्सिमम पैसा आपको आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए रीइन्वेस्ट करना है। और जो आपके पास आपका पैसिव इनकम है, जो अल्टीमा का फार्म आपने खरीद के रखा है, उसको यह समझना है कि ये अगले 5 साल के बाद का मेरा फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। आज से 5 साल बाद मैं उसको यूज करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 साल तक आप उसको भूल जाओ। 5 साल के अंदर अगर ऊपर वाले ने आपको अच्छा मौका दिया, 40, 50, 60, 70, 80 हजार, 1 लाख यूएसडीटी का अल्टीमा का रेट है और आपके वॉलेट में अल्टीमा है, तो उस वक्त वो आपका सपना पूरा कर सकता है जो 5 साल में कभी भी होने वाला है। तो आपके अल्टीमा को आपको कंप्लीटली तिजोरी के अंदर रखना है, लॉकर में रखना है। जब सही समय आ गया तब उस तिजोरी को खोलना है, तब वो आपको बहुत बड़े लेवल पे कंपाउंडिंग करके देगा। और उसके बीच में आपको नेटवर्क बिल्ड करके अपने पैसे को ग्रो करना है, इनकम को ग्रो करना है, जो आपको बहुत लंबे समय के लिए बड़ा इनकम देने वाला है। तो नेक्स्ट हमारे बीच में है तिलक सिंह सर, आर्मी रिटायर है और पूरे देश के अंदर वो भी अपने बिजनेस को फैला रहे। तो सर आपका क्या स्ट्रैटेजी अगले 10 दिन का? सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही क्या क्लियर सर? नमस्कार जी, परफेक्ट आवाज है। पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। और सर मेरा प्लान है सर कम से कम 50 लाख का बिजनेस है, उम्मीद है जाने का, और 31 अगस्त तक। और लखनऊ और कानपुर में और आगरा में बहुत जबरदस्त चल रहा है। और मेरा टारगेट है सितंबर तक टीम में 3 डायमंड बनाना है सर। और अच्छा काम चल रहा है और लीडर काफी स्ट्रांग हो गए हैं। और कुछ लोग जो आज सर नई दूसरी कंपनियों से आ रहे हैं सर, वो थोड़ा सा टेक्निकल ये बिजनेस है, क्योंकि वो दूसरे पे निर्भर रहे। उन्होंने आईडी भी किसी के सपोर्ट में लगाई थी, यहाँ आईडी लगाना भी उनको अभी तक नहीं पता। हालांकि वो बड़े लीडर वहां पर थे, मगर इस सिस्टम में उनको बड़ा मतलब दिक्कत आ रही है। तो उन पर मैं वर्क कर रहा हूँ, और जिस दिन वो सीख जाएंगे सर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हकीकत में अभी महाराष्ट्र में सर बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो गया नासिक में, और नासिक में आरटी सेंटर है फौज का सर, और जबरदस्त है। एक कल लीडर जेडे बने हुए हैं, इंडिपेंडेंट सर, बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं। और वहां से सर पूरे हिंदुस्तान में और जबरदस्त तरीके से निकलेगा, क्योंकि वहां से रिटायरमेंट होके जाते हैं, तो वो उनका ऐसा कनेक्ट है वहां पर, तो उनसे कनेक्ट होता है कि कुछ ज्वाइनिंग उनकी पर डे लग रही है सर। और मजा आ रहा है सर, हकीकत में मेरी लाइफ चेंज हो गई है सर। और अगले महीने में तो आप जानते हो सर इतना बिजनेस जाएगा, क्योंकि मेरा हर दिन जबरदस्त बिजनेस जा रहा है सर। और मैं सिखाने पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जैसा सिखाया था, किसी और कंपनी में मैंने काम किया था सर, मेरे अपलाइन ने जैसा मेरे को ट्रीटमेंट किया था, वैसा ही मैं एक सर्विस में ख्याल रखता हूँ लोगों को। हालांकि वो मैं किसी और कंपनी में सक्सेस हुआ, वो किसी और कंपनी में अच्छी लेवल पे है, मगर उन्होंने संस्कार मेरे अंदर बहुत अच्छे डाले थे। तो इसमें सर्विस का जिसने ख्याल रख लिया, यानी आपके साथ जो ज्वाइन होता है, मेरे साथ जो दूर दूर के हुए थे, और मैं जूम के माध्यम से उनको क्या किया, जैसे ही उन्होंने कमीशन आया, पहला विड्रॉल हम उनके अकाउंट में मरवाते हैं, तो अंदर से उनको कॉन्फिडेंस आता है सर। राइट। फिर इंडिपेंडेंट मजबूत हो जाते हैं सर, और फिर अपने आप काम करने लगे। जिसमें विश्वास नहीं होता है, हकीकत में इतना पैसा आता है। गलती उनकी नहीं है सर, जैसा मैं फील करता हूँ वैसा ही हर सामने वाला करता है। जब मेरे को विश्वास नहीं होता मेरे अकाउंट में आता है, तब तक उनको भी नहीं होता है। वही ट्रीटमेंट मैंने दूसरों पे किया, सर्विस ख्याल किया है सर। आज जबरदस्त बिजनेस चल रही है, कई जगह के लीडर बहुत मजबूत हो गए हैं, और टीम में सर 2 एमरल्ड लीडर बन चुके हैं, 3 रूबी लीडर है, और बहुत अच्छा काम चल रहा है सर। बहुत बहुत बधाई आपके टीम के सारे डायमंड्स को, जो अपकमिंग डायमंड्स हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने एक बेहतरीन सेंटेंस अभी बोला कि जब अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक नई इंडस्ट्री में, राइट, और ये
फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम पिछले कई सालों से मोबाइल्स यूज कर रहे हैं। हमारे पास पहले कीपैड वाले मोबाइल हुआ करते थे, अभी हमारे पास एंड्रॉयड फोन होते हैं। जब हमारा एक एंड्रॉयड फोन खराब हो जाता है, जब हम नया फोन लेके आते हैं, तो क्या वो नया फोन हमें पहले दिन पूरा का पूरा समझ में आता है? कभी समझ में नहीं आता। नहीं सर। कम से कम एक हफ्ता लग जाता है उसके पूरे फंक्शंस को समझने के लिए, उससे भी ज्यादा समय लगता है कभी कभी। तो कोई भी लीडर किसी भी प्लेटफॉर्म से यहाँ पे आएंगे तो उनको थोड़ा सा समय लगेगा बिल्कुल टेक्निकल चीजों को समझने के लिए। और एक मैसेज पूरी कम्युनिटी को देना चाहता हूँ सर। पूरी कम्युनिटी ये एक गलती करती है, जो कुछ लोग नए जो अदर कंपनियों से आ रहे हैं, वो सिर्फ प्लान दिखाते जरूर बढ़िया है, मगर वो क्या करते हैं, सामने वाले को कभी भी अपने, मेरे साथ जो आप जुड़ जाओगे तो ये कमीशन, पहले तो मैंने सर बिजनेस स्टार्ट किया था, एक्टिव इनकम नहीं बताई किसी को, पैसिव इनकम पे काम किया था। और जब उनका इनकम आया तब मैंने धीरे से उनको बोला, क्या लगता है सर, ये पैसा आपके पास आया है, और हमारे जैसे आपके जैसे बहुत फौजी भाई हैं, सिविल आदमी हैं, जो 10-15 हजार की नौकरी के लिए परेशान है, संघर्ष कर रहे हैं, 15 हजार की नौकरी के लिए जूस निकाल देते हैं इंटरव्यू में, और गलती से हमारे माध्यम से हम प्रेजेंटेशन रखते हैं और अपनी बात रखते हैं, गलती से वो डिसीजन ले लेता है, ऊपर वाला दिला देता है, और 5-10 हजार 20 हजार रुपए उसके पास आने लगता है एक्स्ट्रा मनी, तो क्या लगता है आपको, गाली देगा सर, दुआएं देगा? बोला दुआएं देगा। इस तरीके से फिर उन्होंने एक्टिव इनकम आ गई। और कुछ लोग जब सर प्रेजेंटेशन देते हैं, मैं पूरी कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ, कभी भी जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाले को बोलिए कि आप यहाँ पर ज्वाइन होते हैं तो मैं आपके साथ आता हूँ, तो आपका कमीशन इतना बनता है। लोग क्या बोलते हैं, मैं ज्वाइन यहाँ पर हुआ, आप ज्वाइन होंगे तो मेरा कमीशन इतना बनता है, यानी वो अपना कमीशन गिनती करते हैं। तो सामने वाले के एक दूसरा मैसेज आता है, जब हम सामने वाले को वहां पर रखते हैं और मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूं और मैं वर्क करता हूं, तो आपका कमीशन ऐसे बनता है, ऐसे आपकी टीम बिल्ड होती है, आपकी इनकम ऐसे बढ़ती चली जाएगी। सामने वाले को इनकम दिखा के हम करते हैं ना बात, तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल रहा है सर। बहुत ही बेहतरीन आपने यहाँ पे पॉइंट को ऐड किया। नॉर्मली हम सब लोग सेल्स में मास्टर नहीं होते, हमारे पास सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो जिसके वजह से हमें क्या बोलना और क्या नहीं बोलना ये पता नहीं होता है। अगर आप मान लो कोई एक कार खरीदने गए या कोई भी एक महंगी चीज खरीदने गए, और वो चीज खरीदते वक्त वो सामने वाले ने बोला कि आप ये अगर खरीद लोगे 50 लाख की गाड़ी तो हमें 5 लाख रुपए का कमीशन मिलेगा, जी तो जी आप वो गाड़ी लेने वाले हैं तो भी गाड़ी नहीं लेंगे आप, जी क्योंकि आपको दुख नहीं होगा 50 लाख रुपए का, आपको दुख होगा कि मेरा 5 लाख रुपए इसको कैसे जा रहा है। तो हमेशा हमें सामने वाले को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ उसके बारे में बात करनी है, हमें क्या मिल रहा है उसके बारे में बात नहीं करनी है। बहुत सारे लोग आपको पूछते हैं कि जब आप मार्केट में जाते हो, यार आपको इसमें क्या कमीशन मिलता है, और जैसे आपने बोल दिया सर इसमें 20% कमीशन मिलता है, वो कैलकुलेट करते हैं मैं 1 लाख रुपए का फार्म खरीदी करूंगा तो तिलक सिंह जी अभी 20,000 रुपए कमा लेंगे। वो 1 लाख से उनको कितना लाख रुपए का बेनिफिट होने वाला है वो भूल जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनको मेरे जेब से 20,000 रुपए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो डिसीजन लेने से मना कर देते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उनको उनके कैलकुलेशंस बताने कि आपको इससे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो हर इंसान अपना बेनिफिट चाहता है, ना कि दूसरे का। तो हमें जब भी एज अ सेल्स पर्सन, एज अ बिजनेस पर्सन, हम जब मार्केट में जाते हैं तो सामने वाले कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट्स ज्यादा मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको अनाप शनाप लालच देने के आप रातों रात आमिर बन जाएंगे, आपका 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया बन जाएगा। तो ये गलत कमिटमेंट करके किसी का अकाउंट नहीं बनाना है। उनको मार्केट की सच्चाई बतानी है, आपको रियलिस्टिक रहना है, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल काम करना है। हो सकता है हमारी अगली जनरेशन इसी अकाउंट को आगे कंटिन्यू करे। 70 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू हुआ, जिन्होंने 40 साल के एज में आज से 50 साल पहले बिजनेस को ज्वाइन किया, आज उनकी दूसरी और तीसरी जनरेशन इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रही है। यानी ये भी बाकी की इंडस्ट्री की तरह एक इंडस्ट्री है जहां पे आपका अगला जनरेशन इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। तो वो तब संभव है जब हमने अपने क्लाइंट बेस को, कस्टमर्स को सही तरीके से सर्विस दी है, किसी के साथ कोई गलत कमिटमेंट नहीं की है, तो ये तब पॉसिबल है। और हम सबको इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है अगले 5 साल, अगले 10 साल, उससे भी ज्यादा समय के लिए। तो आपको शॉर्ट टर्म में किसी को भी कोई गलत कमिटमेंट नहीं करनी है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल आज से काम करेंगे तो आज से 5 साल के अंदर आपके पास कौन से रैंक्स हो सकते हैं, आप उसका कैलकुलेशन कर लो कि आपके पास कितना बड़ा पैसा आ सकता है। क्या वो पैसा किसी और काम से आ सकता है? कभी संभव नहीं है। तो ये पोटेंशियल इस प्लेटफॉर्म का है
जो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है अगर हमने लंबे समय के लिए काम किया, सही तरीके से काम किया। तो डॉक्टर शिव सैनी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम आप सर। अपना एक्सपीरियंस बयां कीजिए कि आप इतने सालों से इस प्लेटफॉर्म के साथ खड़े हैं, प्रैक्टिस करते हैं और साथ में आप अपना समय निकाल के नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, आपकी गाइडेंस में बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं और अपने बिजी शेड्यूल में से जो फ्री टाइम होता है 2 बजे के बाद का समय इस बिजनेस को देते हैं। और जो संडे होता है, जैसे सैटरडे को वर्किंग में निकल जाते हैं और सैटरडे पे अपने सिटी से बाहर निकल करके अदर स्टेट्स के अंदर, जैसा कल मैं यूपी में कई जगह गया, छोटी छोटी मीटिंग्स मैंने ली, ग्रुप्स मीटिंग, जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में आने वाले 10 दिन में किस तरह से हमने काम करना है उसके लिए प्लानिंग की। और 2 जगह ऑफिस खोलने का भी फाइनल हो गया है, ऑफिस भी देख के आए हैं। लगभग 50-60 लोगों के बैठने की गैदरिंग के साथ एक बहुत अच्छी ऑफिस भी लोग खोल रहे हैं यूपी के अंदर। तो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हैं। और जॉब तो एक सब जानते ही हैं जॉब में कितना बिजी शेड्यूल होता है, जॉब का अपना एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन जॉब के साथ जो डायरेक्ट सेलिंग और जो बिजनेस इंडस्ट्री है, ये एक जबरदस्त सिस्टम है। और डायरेक्ट सेलिंग और बिजनेस तो जिंदगी में जो सपने आप चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, जो जॉब में पॉसिबल नहीं है। जॉब के अंदर, सर्विस के अंदर आप अपनी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन अपने जो सपने जिंदगी में आप करना चाहते हैं, बहुत बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, या आप पूरे वर्ल्ड वाइज घूमे, या अपने बच्चों को जो वो चाहते हैं वो खुशी दे सके, वो जॉब में पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जॉब में देखता हूँ, बस वो सामान्य जिंदगी जीते हैं। लेकिन मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बिजनेस करूंगा, लेकिन परिस्थिति इस तरह की रही, मैं पढ़ाई करते चला गया और पढ़ाई के बाद में सडनली मुझको एकदम प्लेसमेंट हो गया, मैंने जॉब लग गई। अब जॉब लगी तो घर वाले चाहते हैं कि जॉब ना छोड़े, लेकिन लगता है कि कुछ दिनों के बाद में ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि जॉब से आउट होकर के फुल टाइम इस बिजनेस में आएंगे। लेकिन अभी बहुत जल्दी वो समय आ सकता है। अभी मैं नजदीक हूँ पर्पल डायमंड रैंक के। हो सकता है आने वाले 10 दिन में मेरा पर्पल डायमंड रैंक ब्रेक हो जाए। नजदीक हूँ बहुत ही ज्यादा है। पूरी प्लानिंग मैंने की है किस प्रकार से मैं लखनऊ से बिजनेस कर रहा हूँ। लखनऊ में अपनी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। मिस्टर अश्वनी पांडे जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। फिलहाल केरल के अंदर वो हैं, केरल के अंदर और बेंगलोर के अंदर जगह जगह जाकर के अपनी टीम बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम वहाँ पर करते हैं। अब उसके अलावा यूपी में अपनी टीम है। उसके अलावा इंग्लैंड के अंदर अपना बहुत अच्छा बिजनेस है। इंग्लैंड में मेरे क्लासमेट है, 25 साल से वो बाहरी है, तो उन्होंने जर्मन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, इटली के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस किया है। पाकिस्तान के अंदर भी अपना बिजनेस है। तो पूरे वर्ल्ड वाइज आज अपनी टीम है, बहुत अच्छी टीम अपनी हो गई है। तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और हम सब लोग इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को बहुत अच्छे से, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी अच्छी एजुकेशन के साथ में इसको करते चले जाएं। तो मैं नहीं मानता कि आप जो जिंदगी में सपना लेंगे वो यहाँ से पूरा ना कर सके। हर सपने को यहाँ से पूरा किया जा सकता है, बस एक सिस्टम के साथ कंटिन्यू अपनी कनेक्टिविटी को बना करके रखना है, इसके साथ जुड़े रहना है, सीखते जाना है और अपनी टीम को सिखाते जाना है और बड़ी ईमानदारी के साथ इसको करते जाना है। और इसी विश्वास के साथ पूरी कम्युनिटी इस सिस्टम के साथ जुड़े। हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी। हम जो एलेक्स का सपना है कि 1 मिलियन लोगों को जो है मल्टी मिलियनर बनाना है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ से पूरा कर पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस आपके अगले रैंक के लिए। बहुत बड़ी रैंक है, बहुत बड़ा रैंक बोनस है और ये आपकी मेहनत का फल है। जो आप प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ जो समय आप अपने परिवार को दे सकते हो, वो समय आप बिजनेस को बिल्ड करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका फ्यूचर क्या है। इतने सारे कंट्री के अंदर आपने लोगों के साथ इस बिजनेस को कनेक्ट किया है, तो आने वाले समय में कितने सारे कंट्री से आपका रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, राइट। आप एक प्रोफेशनल हैं, आपने एक जगह पे एक हॉस्पिटल बनाया, क्लिनिक बनाया, उसको लेके आप हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन ये इस बिजनेस की ताकत है कि आप कहीं पे भी बैठ के पूरे वर्ल्ड में इसको आप ग्रो कर सकते। मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर हम सबका एक भ्रम होता है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते तो हमको लगता है कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं,
कभी ऐसा लगता है कि हम तो अपने अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि हम तो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा भ्रम होता है, क्योंकि ये होने का कारण भी है क्योंकि हमें फ्री फंड में मिला है, बहुत आसानी से मिला है। अगर आपके पास एक मर्सिडीज की फ्रेंचाइजी है और जिसके लिए आपने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या आप मर्सिडीज के लिए काम करते हो? क्या आप मर्सिडीज के लिए गाड़ियां बेचते हो? आपको मर्सिडीज से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ आपने 50 करोड़ रुपए लगाया है और एक बड़ा ब्रांड आपके हाथ में है जिसके वजह से आप पैसा कमाते हो। आप अपने फेस वैल्यू पे पैसा नहीं कमाते हो। अगर एक आम आदमी जो एक रिक्शा चलाता है या छोटा मोटा जॉब करता है, वो बोलेगा मैं मर्सिडीज बेचता हूं, कोई खरीद लेगा? क्योंकि एक बड़ा ब्रांड आपके पीछे होता है जिसके वजह से आपका बिजनेस चलता है। आपके वजह से वो बिजनेस नहीं चल रहा है, वो ब्रांड की वजह से बिजनेस चल रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपसे आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, वो आपके लिए होता है, किसी कंपनी के लिए नहीं होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यानी आप अपने बिजनेस के मालिक हो। आपने आज बिजनेस को स्टार्ट किया, अंबर से लेके आप डायमंड पे पहुंचे, आपने 2.5 करोड़ का टर्नओवर किया। तो 2.5 करोड़ का टर्नओवर आपने किसी कंपनी के लिए नहीं किया, अपने बिजनेस के लिए किया। 1000 लोगों के आपने अकाउंट्स बनाए, किसी कंपनी के लिए नहीं बनाए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बनाए। तो ये सोच हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी होती है। हमारा एक विजन होना चाहिए कि मैं इस कंपनी का एक फ्रेंचाइजी पार्टनर हूं और मुझे मेरे लिए इस बिजनेस को ग्रो करना है और मैं इसको जितना चाहे उतना ग्रो कर सकता हूं। आज से 1 साल बाद मेरा बिजनेस कहां होना चाहिए, आज से 2 साल बाद कहां होना चाहिए, आज से 5 साल बाद कहां होना चाहिए, ये अपने को अपने बारे में सोचना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बहुत सारी लोगों की ये गलतफहमी होती है कि हम काम करेंगे तो अपलाइन पैसे कमाएंगे, हम काम करेंगे तो कंपनी बड़ी बनेगी। ये आपके ग्रोथ का लिमिटेशन है। जिस दिन आप अपने बारे में सोचेंगे तो उस दिन आपका ग्रोथ का शुरुआत होगा। तो नेटवर्क के बिजनेस के अंदर हमेशा आपको आपके बारे में सोचना है, आपके ग्रोथ के बारे में सोचना है, तब आपका ग्रोथ बढ़ेगा। तो नेक्स्ट डायमंड को इनवाइट करते हैं, ग्रीन डायमंड कमलेश गामी जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना मैसेज दे सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है आपके टीम के अंदर, गुजरात के अंदर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, ये जूम मीटिंग के माध्यम से हम सबको इतना पावर मिलता है सुबह सुबह, उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी मिलता है सर सुबह सुबह यहाँ से। जैसे अभी 10 दिन बाकी, 8 दिन बाकी है, तो सभी लीडर जैसे मैसेज दे रहे हैं, हमारा भी यही है। सुबह का जो मीटिंग है आपसे यहाँ से एनर्जी लेते हैं, शाम का हम जूम मीटिंग चलाते हैं। और एवरी संडे हमने जैसे बोला सर, अपने सूरत में हमारा ऑफिस है, सूरत में 3 ऑफिस हमने स्टार्टअप किए हैं। एक अपना मजूरा गेट है, वेसु ऑफिस है और पर्वत पाटिया ऑफिस है। एरिया वाइज हमने लीडरों को ऑफिस से स्टार्टअप किया है ताकि हम हर एक को सर्विस दे सके सर। और एवरी संडे हमने स्टार्टअप कर दिया है हमारे ऑफिस के अंदर। मेरा ऑफिस इतना बड़ा है कि हम 50 लोगों को आराम से यहाँ पे बीओपी कर सकते हैं। तो एवरी संडे को स्टार्टअप कर दिया, टेक्निकल सेशन से लेके बीओपी से लेके। और जूम मीटिंग के माध्यम से हर शाम को हम नए नए लोगों को कनेक्ट करते हैं और वहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं ताकि लोग अवेयर हो सके। दूसरी चीज़, जैसे अभी बहुत कम दिन बचे हैं हमारे पास और हम उसी के लिए प्लानिंग किया है, जो शेड्यूल दिया सब लोगों ने, ऐसे हमारा भी शेड्यूल है सर। बड़ौदा है नेक्स्ट, अगले दिन हम कल बड़ौदा जा रहे हैं, भरूच, अंकलेश्वर, हैदराबाद और मुंबई, और सूरत में तो पूरा टीम हमारा चल ही रहा है। तो इस तरह से एरिया वाइज हम लोगों ने नेटवर्क कवर कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी लोगों को ये बेनिफिट दे सकें और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर सके और बिजनेस को हम आगे बढ़ा सके सर। तो ये अभी हर छोटे छोटे पॉकेट मीटिंग जो करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें सर, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और लोगों को यही एजुकेशन देने के दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन लेके आगे बढ़ सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। मैंने मेरे टीम में एक वीडियो डाला था, क्योंकि ये डिजिटल जो हमारे QR कोड होते हैं उसके रिगार्डिंग एक इश्यू हो गया था। वो मेरा फ्रेंड था, दूसरे ने अकाउंट खोला था, वाया अपने पास आया और उसने QR कोड का जो है उसने घुमा दिया, मतलब किया कि मोबाइल उसका गुम हो जगह, तो फॉर्मेट लोग जगह उसके पास कुछ भी बैकअप नहीं आता। तो इसी के लिए हम लोग ये सब चीज़ें अभी अवेयर करें सर। बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये लास्ट दिनों में ये सब चीज़ें, बिजनेस को भी ग्रोथ करना है, साथ में टेक्निकल सेशन भी लेके चलना है और साथ में लोगों को जल्दी से जल्द नेटवर्क बिल्ड करना है। जैसे सर ने बताया, तेजवर सिंह सर ने, जो कम्युनिटी है, हमें छोटी छोटी कम्युनिटी को बहुत स्पीड में हमें यहाँ पे लाना है। बड़े इन्वेस्टर
वर्किंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटे इन्वेस्टर हमारे साथ बहुत ही स्पीडली काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम टारगेट कर रहे हैं यंग जनरेशन को, जिसके पास जॉब नहीं है या जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को हम अभी टारगेट कर रहे हैं सर, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ कनेक्ट हो सके, उसको हम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वही करें सर, जो आपके पास मैसेज देते हैं वो अभी टीम में अप्लाई करें सर हम लोग। बहुत बहुत बधाई आपको, पूरी टीम को। बहुत थैंक यू बेहतरीन सर। तरीके से आपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया पूरे टीम के साथ। यस सर। यतीन चौधरी की यस लीडरशिप के अंदर बहुत बेहतरीन, आपने पूरे इंडिया के अंदर बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया है पूरी टीम को। यस सर। बाकी सारे टीम के लीडर्स को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे टीम के अंदर जब तक हम ट्रेनिंग सेशंस नहीं करेंगे, चाहे वो टेक्निकल सेशंस हो या कस्टमर के लिए ट्रेनिंग्स हो या बिजनेस पार्टनर्स के लिए ट्रेनिंग्स हो, तब तक हमारा बिजनेस फ्लो में नहीं रहेगा। सही बात है सर। नए नए पॉकेट्स तब तक ओपन नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास मैक्सिमम लीडर्स एक्टिव नहीं होंगे। राइट। तो ये हर लीडर को अपने अपने सिटी के अंदर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अभी छोटी टीम है और आप अगले 5 साल में लाखों लोगों का नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत से ही आपकी टीम को मजबूत बनाना पड़ेगा। राइट सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सत्येंद्र तेवातिया सर को हम इनवाइट करते हैं। सर गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग जी। और पूरी कम्युनिटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज के इस मॉर्निंग वेबिनार में ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड सब लोग आए, अच्छा लगा। कल मनोज चौहान जी ने एक 5 साल प्लस के संघर्ष में पर्पल डायमंड रैंक को हासिल किया, ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन इसमें टेक्निकल चीज देखने की और जो सीखने की है कि हमारे यहाँ टोटल 15 रैंक है और 15 रैंक में से वो कल 10वीं रैंक को पूरा कर चुके हैं। और डॉक्टर शिव कुमार सैनी जी और तेजवीर जी अपने पर्पल डायमंड को हो सकता अगले महीने में पूरा कर लें, यानी कि 15 में से 10 रैंक क्लियर हो गई, 5 रैंक बची। और इलियास पापे जी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर ये साबित कर दिया है कि 15 रैंकों को क्वालिफाई किया जा सकता है और 200-250 करोड़ का एक बहुत बड़ा वर्किंग रिवॉर्ड लिया जा सकता है। तो वर्किंग रिवॉर्ड 200 से 250 करोड़ पूरी जिंदगी में नहीं लिया जा सकता। मैं तो एक बात कहा करता हूं लोगों से, क्रिप्टो में अगर आप काम कर लो और खासकर प्लेटिन वर्ल्ड पे काम कर लो तो 5 पीढ़ियां एक तरफ और 5 साल की मेहनत एक तरफ। जो 5 पीढ़ियां नहीं कमा पाई आपकी, उससे ज्यादा आप 5 साल में कमा सकते हैं। यश आगे जी हमारे साथ हैं, हमारे मेंटोर हैं और इस बिजनेस को इंडिया में लाने के जनक हैं। और पूरा हिंदुस्तान कभी इस ऋण को उनके को उतार नहीं पाएगा। अगर वो नहीं होते तो ये बिजनेस इंडिया में नहीं होता। 14वीं रैंक पे है और मेरे को लग रहा अगले आने वाले एक्स के बाद कुछ ही महीनों में यस हाके सर प्लेटिन ट्रिपल डायमंड को टच करेंगे, यानी कि भारत के लिए एक राह खुल जाएगी कि 14वीं के बाद 15 रैंक भी पूरी हो जाएगी। साथियों, मैं तो बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं, कॉइन का रेट $100 रहे, $1000 रहे या $1,00,000 रहे, वो मार्केट और प्रोजेक्ट के ऊपर अप एंड डाउन होता रहेगा। उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, करना भी चाहें। अब बात ये रहती है कि आपको क्या करना चाहिए। आप वो काम करना चाहिए जिस काम को आप कर सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कैरियर को आगे ले जा सकते हैं, आप अपनी रैंक को आगे बढ़ा सकते हैं। अंबर से लेके और ट्रिपल प्लेटिन डायमंड तक आपको कितने साल लेने हैं इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। अपने टीम में 25 लोग राइट और 25 लोग लेफ्ट डायमंड बना सकते हैं। अगर आप 25-25 लोगों को दोनों लाइनों में डायमंड बना देते हो, सॉरी जेड बना देते हो, तो आप डायमंड रैंक को क्वालिफाई कर जाते हो। आप छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए। टोटल 50 लोग आपकी 2 लाइनों में, 25 एक तरफ और 25 एक तरफ हो, अगर वो जेड रैंक क्वालिफाई करते हैं तो आप डायमंड बन जाते हैं।
फिर ये फॉर्मूला आप नीचे को सिखाओ और धीरे 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 करके आप 15 रैंकों को छूने की कोशिश करो, उधर बढ़ो। आपने देखा होगा जब गर्मी की धूप पड़ती है तो धरती पर कभी कागज और घास नहीं जलती है, लेकिन वहीं एक कॉनकेव लेंस लेके अगर सूरज की रोशनी पर फोकस बनाते हैं और जहां उस लेंस का फोकस नीचे गिरता है, उस जमीन पे घास सूखी हो या कागज हो, वो जल जाता है। यानी कि सूरज की धूप कागज को नहीं जला सकती, लेकिन उसी धूप को फोकस करके एक जगह डाला जाए तो कागज जल जाता है। उसी तरह आप जिस अंदाज से जीवन में चल रहे हैं, ये भी कर लूं और वो भी कर लूं, रेट भी देखूं और चिंता भी करूं और वर्क भी करूं, आप कभी फोकस नहीं कर पाएंगे 15 डायमंड लाइनों की तरफ, 15 रैंकों की तरफ। अगर आपको 15 रैंकों को पाना है तो आपको उस लेंस के हिसाब से अपनी एनर्जी को फोकस करना पड़ेगा और फोकस होगा आपकी वर्किंग पे। 2 काम आपको बेहतरीन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टीम को जोड़ना है, और जब लोग जुड़ते चले जाएं फिर उनको आपको ट्रेनिंग देनी है। क्योंकि जैसे एक घर में 10 व्यक्ति होते हैं, मान लो किसी के 10 बेटे हैं और उन 10 बेटों की शादी होती है तो 10 बहुएं आती हैं अलग अलग घर घरानों से, उनके सबके संस्कार अलग होते हैं। ऐसी हमारी नेटवर्किंग से जब अलग अलग प्लेटफॉर्म के किए हुए काम के लोग आते हैं तो हमारे यहाँ इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का चलन एक अलग होता है। तो उनको यहाँ का एटमॉस्फेयर सिखाएं, यहाँ का चलन सिखाएं। ये क्रिप्टो नहीं है, ये नेटवर्किंग नहीं है, ये फिनटेक का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ एक तरफ क्रिप्टो है और एक तरफ नेटवर्किंग है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के एक फिनटेक का प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है प्लेटिन वर्ल्ड, जहां आप क्रिप्टो के ग्रोथ का आनंद ले सकते हैं और नेटवर्किंग की रैंकों का आनंद ले सकते हैं। तो फोकस अपनी रैंकों पे कीजिए, रेट आता रहेगा जाता रहेगा, और आने वाले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जैसे जैसे हम इस लास्ट क्वार्टर की तरफ बढ़ेंगे 2022 की तरफ, आप इस कॉइन के रेट को देखेंगे कि जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे इसका रेट भी बढ़ना तय है। तो मेरे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस आज के वक्तव्य को विराम देता हूं और सबसे यही होप करता हूं कि आप जो कर सकते हैं वो अपनी वर्क कर सकते हैं, अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं। फोकस करिए, 9 दिन का टाइम बचा है, जीवन भर फिर आपको अल्टीमा फार्म नहीं मिलेगा मिंटिंग करने के लिए। रेट बहुत मिलेगा, लेकिन फार्म और मिंटिंग नहीं होगी तो उस रेट का आपके लिए फायदा ही क्या। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बेहतरीन शब्दों में आपने समझाने की कोशिश की है कि कितना वैल्यूएबल ये प्रोजेक्ट हमारे लिए, कितना फ्यूचर हमारा ब्राइट है यहाँ पे। वाई प्लेटिन वर्ल्ड, वाई अल्टीमा, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये दुनिया का एडवांस टेक्नोलॉजी है इंटरनेट के बाद का। पिछले 40 साल के अंदर इंटरनेट ने दुनिया को कहां से कहां पहुंचा है। दुनिया में सबसे महंगे जॉब अगर किसी इंडस्ट्री में तो इंटरनेट की वजह से। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा लोग कमा रहे तो इंटरनेट की वजह से कमा रहे, और ये उसका एडवांस रूप है। तो इसका फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है अगले 40 साल में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिप्टो करेंसी एक इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, और हमारी कंपनी इस प्रोडक्ट को लेके डायरेक्ट सेलिंग में आई है। डायरेक्ट सेलिंग एक दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है जो 70 साल से चल रही है, और इस इंडस्ट्री के अंदर हम मार्केट लीडर है। 195 कंट्रीज पूरे दुनिया के अंदर है। पूरे दुनिया के अंदर हमारा एक सिंगल कॉम्पिटिटर नहीं है। पूरे दुनिया में हम अकेले राज कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम हमारे पास है। इतना बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पूरे दुनिया के अंदर कहीं पे भी दूर दूर तक आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप अकेले मार्केट के अंदर है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में। तो आपको कॉइन के रेट को लेके, मार्केट को लेके, प्लस माइनस के चीजों को लेके आपको फोकस नहीं करना है। आपको आपके फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट आपके हाथ में, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आपके हाथ में। तो हमारा सबका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे तो आप अगले 5 साल के बारे में सोचो। 5 साल में कितनी बार मार्केट ऊपर आएगा, ऊपर नीचे जाएगा, उसके बारे में मत सोचो। 5 साल पहले जब हमने शुरुआत किया तो हमने मार्केट के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, हमने गवर्नमेंट के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, हम निगेटिविटी के ऊपर, डिबेट के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दिया। उसका नतीजा आज सामने है। तो आज से अगले 5 साल में दुनिया भर के चैलेंजेस आपके सामने होंगे। अगर आपका ध्यान चैलेंजेस के ऊपर होगा तो आपका फ्यूचर वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान आपके डेस्टिनेशन पे होगा
तो आपके पास ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड का रिवॉर्ड होगा और उसका बैंक बैलेंस आपके पास होगा। सो हैव ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। 8 दिन बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉलिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फॉलोअप लेना है, उससे उन लोगों का ही भला होने वाला है जिनको हम फार्म देने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, हैव ग्रेट डे। कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे।